भूतिया हवेली बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक हवेली खड़ी थी। इस हवेली का इतिहास बहुत पुराना था और लोग कहते थे कि यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन गांव के एक युवक नामक राज को यह सुनकर रोजगार मिला कि वह हवेली में रात बिताकर और दुनिया को यह सिद्ध करें कि कुछ भूतियां यहां हैं। राज ने इस मुहिम में शामिल होने का निर्णय किया और हवेली की ओर बढ़ा। रात के समय हवेली अजीब से चीखें और रोंकती हुई आवाजों से भरी हुई थी। राज ने अपनी साहस और उत्साह भरी रूह से हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वह एक अद्भुत संगीत की धुन सुना। हवेली के अंदर की रौनक और बढ़ गई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। राज ने हवेली के अंदर चलते हुए एक अद्भुत कमरे का पता लगाया, जहां से संगीत की धुन आ रही थी। कमरे के अंदर एक हीरों की मंच थी, जिस पर एक सुंदर सी कला दिखाई दी जा रही थी। राज ने हैरान होकर देखा कि यहां कोई भूतिया नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय कलाकृति का निर्माण किया गया था। हवेली के मालिक का रूहानी और कला की प्रेम से भरा हुआ था, जिसने अपनी आत्मा को इस कला में व्यक्त किया था। राज ने हवेली के मालिक से मिलकर उनसे सुना कि यहां भूतिया कुछ नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय कला केंद्र है जो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। राज ने इस अनूठी अनुभव के बाद अपनी गांव वालों को सच्चाई बताई और हवेली को उदार रूप से समर्थित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्सर हमें अपनी पूर्वाग्रह से बाहर निकलकर अद्वितीयता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हमारी पूर्वाग्रह हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं।